हर हर महादेव दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली आर्या बचपन से ही अलग सोच रखती थी। गांव में लड़कियों के लिए बहुत से कठोर नियम थे। उन्हें ज़्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं थी। शाम के बाद घर से बाहर निकलना मना था और अपने जीवन के फैसले खुद लेना तो लगभग अपराध माना जाता था। लेकिन आर्या का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिखकर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। जब भी वह अपने सपनों की बात करती, लोग हंसते और कहते, लड़कियों का असली घर तो ससुराल होता है। मगर आर्या चुप नहीं रहती। मेरा जीवन सिर्फ शादी के लिए नहीं बना है। उसके शब्द गांव वालों लोगों को पसंद नहीं आते थे। जब आर्या 12वीं कक्षा में थी, तब उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। आर्या ने विरोध किया, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। हमारे खानदान में लड़कियां फैसले नहीं करती। लेकिन पहली बार आर्या ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आज से कोई परंपरा बदलनी होगी। पूरा घर सन्न रह गया। उस रात आर्या ने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों के लिए लड़ेगी। कुछ दिनों बाद परिवार ने शादी की तारीख तय कर दी। आर्या समझ गई अब उसके पास समय नहीं है। एक सुबह वह अपने सारे प्रमाण पत्र और थोड़े पैसे लेकर शहर चली गई। गांव में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन आर्या जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी बचाई है। शहर पहुंचकर उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में कॉलेज और रात में नौकरी। कभी कभी उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगी, लेकिन हर बार उसे गांव की बातें याद आती। वह सोचती, अगर मैं वापस गई तो मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आर्या को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल मैनेजर बन गई। जिस लड़की को गांव वाले नाकाम समझते थे, वहीं अब हज़ारों लोगों की टीम संभाल रही थी। उसकी सफलता की खबर गांव तक पहुंचने लगी। 10 साल बाद आर्या अपने गांव लौटी। वह अब एक सफल महिला थी। गांव के लोग उसे पहचान कर हैरान रह गए। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं अब सम्मान से उसका स्वागत कर रहे थे। गांव के स्कूल ने उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मंच पर खड़ी होकर आर्या ने कहा, मैं परंपराओं के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उन परंपराओं के खिलाफ हूँ जो किसी इंसान के सपनों को मार देती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आर्या ने गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया। अब गांव की बेटियां कॉलेज जाने लगी। माता पिता भी अपनी सोच बदलने लगे। जिस गांव में कभी लड़कियों अपने सपने देखने की अनुमति नहीं थी, वहां अब लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने लगी। आर्या ने शादी भी तब की जब वह खुद इसके तैयार थी। उसने अपना जीवन अपनी पसंदी से जिया। अब उसे किसी के फैसलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आर्या मुस्कुराई, मेरी तरह नहीं, अपने सपनों की तरह बनो। आर्या ने समाज के कठोर नियमों का विरोध किया, लेकिन नफरत से नहीं बल्कि साहस और मेहनत से। उसने साबित कर दिया कि परंपराएं इंसान के लिए होती है, इंसान परंपराओं के लिए नहीं। और उस दिन से उसकी कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन गई जिसने अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ने का साहस किया। अगर आपको प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।